यूजुअली हम लोग होटल रूम बुकिंग करते हैं इंटरनेट में उसकी स्टार रेटिंग्स, तस्वीरें और रिव्यूज पर की। पर क्या आपको पता है कि कभी कभी इन रेटिंग्स और रिव्यूज टैम्पर्ड होते हैं। कभी कभी सिर्फ ये तीनों क्राइटेरिया काफी नहीं होता है सोच विचार करने के लिए कि वाकई में होटल अच्छा है भी या नहीं। और कभी कभी ये तीनों क्राइटेरिया के अलावा भी और भी कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना पड़ता है एक सही होटल चुनने के लिए, ताकि आपकी वेकेशन खराब ना हो जाए। नमस्कार यात्रियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि वाराणसी में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के होटल चुनना पड़ता है। वीडियो में समझाया गया है 5 बेहतरीन ध्यान देने वाली पॉइंट्स और उसकी टिप्स। जो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल का एक सब्सक्रिप्शन का आशा रखती हूँ। धन्यवाद। तो पहली बात तो ये है कि वाराणसी का मेन अट्रैक्शन है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, गंगा आरती दशाश्वमेध घाट और 80 घाट में, नाव बिहार दशाश्वमेध घाट में, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, संकट मोचन हनुमान मंदिर और गोदुलिया चौक। और ये सारे अवस्थित है वाराणसी रेलवे स्टेशन से लगभग 20 मिनट की दूरी पर। तो उस हिसाब से ये तय होता है कि हमें रूम लेना है रेलवे स्टेशन से दूर, दशाश्वमेध घाट के करीब। तो आप लाहौरी टोला, दशाश्वमेध रोड, गोदुलिया चौक, लक्स रोड, पांडे घाट या बंगाली टोला भी चुन सकते हो अपने ड्रीम वैकेशन के लिए। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये जो दशाश्वमेध रोड है ना, यहाँ पर कोई भी पब्लिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है। यानी आप जो इतने सारे कपड़ों से भरा लगेज या ट्रॉली लेकर पधारे हो ना बनारस, खुद को पाओगे इस पूरे दशाश्वमेध रोड जो कि लगभग 1 किलोमीटर का है, उसमें पैदल चलते हुए अपने बोरिया बिस्तरा खुद ही खींचते हुए। समझ रहे हो ना आप? तो पहला टिप्स हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल का इस विषय में ये है कि आप होटल चुने या तो गोदुलिया चौक पे या लक्स रोड पे या पीडीआर मॉल के करीब। पर अगर आप गंगा मैया का दर्शन करते हुए सुबह आँख खोलना चाहते हो तो बहुत सारे गंगा फेसिंग होटल्स भी है ना, जैसे कि अलका, सीता, लीला, केदारेश्वर वगैरह वगैरह। आप उसका भी चुनाव कर सकते हो। और यहाँ पर चुनाव का मतलब है चुनना, ना कि इलेक्शन। ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि बनारस एक बहुत ही पुरानी शहर है जो गंगा नदी के ऊपर बसा है। इतनी पुरानी शहर आज के मॉडर्न सिलिकॉन हब जैसा प्री प्लान्ड होगा, ये सोचना भी बेवकूफी है। यानी शॉर्ट में बोलूं तो होटल्स यहाँ एक दूसरे से जुड़ा है, कंजेस्टेड है, लिफ्ट का इंतजाम 80% होटल्सों में नहीं है, खिड़की खोलने पर सामने का बिल्डिंग के दीवारें नजर आता है और सीढ़ियाँ काफी स्टीप और नैरो है। हमने जब होटल गंगा फूजी बुक किए थे तो सिर्फ रेटिंग्स और तस्वीरों के बलबूते पर ये गलती कर दिए थे। टिप नंबर 2 ये है कि बुकिंग करते वक्त होटल अथॉरिटी से जानकारी ले लीजिएगा कि उन लोगों का कोई पोर्टर्स यानी सामान उठाने वाला उपलब्ध है कि नहीं 24 घंटों के लिए, वरना हमारी तरह आपको भी भारी लगेजेस उतनी स्टीप और नैरो सीढ़ियों में से चेक इन के वक्त उठाना और चेकआउट के वक्त उतारना पड़ेगा। थैंक्स टू होटल गंगा फूजी, मुझ जैसा नॉन जिम व्यक्ति को भी डंबल जैसा भारी लगेजेस लिफ्टिंग करने का एक्सपीरियंस दिला ही दिया। तीसरा पॉइंट है होटल की दुर्दशा। पिक्चर्स में इतनी सुंदर नजर आने वाले कमरे यूजुअली इन्फेस्टेड होती है कॉकरोच और बेड बग से। कुछ नहीं किया जा सकता है। होटल्स चाहे कितना भी साफ सुथरा हो, है तो ये एक दूसरे से जुड़ा है ना, तो ये सब आ ही जाता है आजू बाजू से। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये होटल अथॉरिटीज का कहना है। मेरा टिप नंबर 3 ये है कि चेक इन के वक्त ही बेड बॉक्स का मौजूदगी चेक कर लीजिएगा और हमेशा अपने अपने सूटकेसेस और बैकपैक्स जिप्ड अप रखिएगा ड्यूरिंग योर स्टे इनसाइड द होटल। चौथा टिप है गर्मियों में एसी को लेकर और सर्दियों में गीजर को लेकर। हमेशा चेक इन करने से पहले इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच कर लीजिएगा कि ये ठीक से चलता भी या नहीं। और एसी को लेकर तो इंक्वायरी भी कर लीजिएगा कि मध्य रात्रि ये स्विच ऑफ तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि यात्रियों ऐसा होता है। बहुत सारे यात्री भुगत चुका है इस एसी को लेकर, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि होटल कर्मचारी एसी को रात में स्विच ऑफ कर देते हैं और सुबह फिर से इसे ऑन कर देते हैं। सो अपने सुनहरा सफर में सफर करने से पहले कर लीजिए थोड़ा जांच पड़ताल। और 5वां सलाह ये है कि कभी भी किसी भी हाल में बनारस की इन गलियों के भीतर के होटल्स मत चुनिएगा।
एक तो ये गलियां एक भूल भुलैया है और ऊपर से इतनी जो चहल पहल आपको दिन के समय दिखाई दे रहा है ना, रात के 8:30 बजते ही पूरा सुनसान हो जाती है क्योंकि यहाँ की सारी दुकानें बंद हो जाती है, जबकि मेन रोड की दुकानें 9 साढ़े 9 बजे तक तो खुली रहती है। गंगा फूजी की कर्मचारी ऐसे ही पहले दिन चेक इन के वक्त ही हमें असिस्ट करने नहीं आया, राह दिखाने नहीं आया अपने होटल तक। तो सोचिए जब हम लोग रात के भोजन के बाद वापस आ रहे थे इस होटल में तो क्या हाल हुआ होगा हम लोगों का। पूरा सत्यजीत राय की इस फिल्म की तरह हम लोग की भी हालत बहुत ही पतली हो गई थी। নাহলে রাত্রিবেলা এই বেদিন গলিতে বাস বাস পাঠিয়ে দেখুন ওই বারান্দাগুলোর দিকে প্রত্যেকটা বাড়ি হন্টেড ভেতরে ঢুকুন দেখবেন গলিটার থেকে পা দূর ছুটছে দু একটা ভ্যাম্পায়ার বেরিয়ে গেলে উঠতে আশ্চর্য হবে না। आशा करती हूँ हमारी दी गई जानकारियों से आपको काफी मदद मिलेगी बनारस में एक भी अच्छा होटल चुनने में। ऐसा अगर आपका भी मानना है तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में और उसकी बेल आइकन को दबाने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।